पहले तो मैं गौरव तिवारी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने अज्ञेय सहचर नाम का एक डिजिटल कार्यक्रम उपस्थित किया है। अब मुझे याद आता है कि 7 मार्च को अज्ञेय जी का जन्मदिन था और उस दिन विद्याश्री न्यास की ओर से, हमारे गुरुदेव की ओर से एक आयोजन भी था, लेकिन कुछ लॉकडाउन और कोरोना की परिस्थिति में वह संगोष्ठी स्थगित कर दी गई थी। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस धरती पर अज्ञेय ने अपनी पहली सांस ली थी, उसी धरती अर्थात कुशीनगर के एक अध्यापक गौरव तिवारी, जो हम लोगों के बड़े प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने अज्ञेय सहचर नाम की श्रृंखला आरंभ की है। पर जो उन्होंने विषय हमें दिया है, उसको मुझसे बताया हमारे पुत्र अनुपम ने, कि अज्ञेय की कविताई, तो थोड़ा मैं हैरान हुआ, क्योंकि कविताई का जो शब्द है वो केशव के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। हिंदी के पंडितों के बीच में प्रचलित है कि कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। पर यहाँ संदर्भ बिल्कुल उल्टा है। अज्ञेय अर्थ के कवि हैं और केशव केवल शब्द के। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने मार्मिकता के आधार पर केशव को महान कवियों की श्रेणी में नहीं रखा। ऐसे वे महान विद्वान और उनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खैर शुक्ल जी की अपनी दृष्टि थी। यहाँ संदर्भ अज्ञेय का है। अज्ञेय के साथ हिंदी साहित्य के पाठकों और आलोचकों के बीच एक बड़ा विवाद चलता रहा है। अज्ञेय पर प्राय उस समय के मुख्य धारा के जो आलोचक थे, वह समाज निरपेक्षता का उनके ऊपर आरोप लगाते रहे। पर अज्ञेय जी ने स्वयं भोपाल की एक गोष्ठी में कहा था कि मेरे बारे में कुछ लिखने बोलने के पहले हमारे हिंदी जगत के मित्रों को चाहिए कि वे कम से कम मुझे पढ़ लें। जैसे आजकल वेद बिना पढ़े लोग वेदों की या तो तारीफ करते हैं या निंदा करते हैं। पर उस जमाने में वेदों का सौभाग्य है कि कम से कम निंदा और स्तुति दोनों हो रही है। लेकिन जिस दौर से मैं गुजरा हूँ और मैंने देखा है कि जिन दिनों अज्ञेय का साहित्य आ रहा था और जो उनका प्रयोगवादी आंदोलन था, उसके विरोध में लगभग पूरा हिंदी संसार खडगहस्त था। जबकि अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी रचनाकार अगर आता है तो वह प्रयोगधर्मी होता है। और उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मुझे प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि कवितावादी कहना। और इस बात को लेकर के उनके मन में बराबर गहरा विमर्श चलता रहा है। इसीलिए उन्होंने बार बार एक खास किस्म के मौन की ओर संकेत किया है।
हिंदी के सभी वीडियो पाठक हैं, श्रोता भी हैं, उन्होंने जो बड़ी प्रारंभिक बात कही है वो 2 पंक्तियों की कविता है कि मौन भी अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। असल में पूरा समाज जो है वह पूरा जो समाज है वह जो बोलता है, जो लिखता है, जो सोचता है, वो लगभग बासी और उधार होता है। कभी जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि ईश्वर इन्हें माफ़ करो क्योंकि नहीं जानते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। अगर उसका पाठांतर किया जाए तो ये कहना चाहिए वर्ग समाज के बारे में कि ईश्वर इन्हें माफ़ करो क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। प्रायः जो सत्य है उस सत्य को एक चलती हुई धारा के भीतर जो सच होता है, जो कहा जाता है, प्रायः वही सच लोग दोहराते हैं। और दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के शास्त्र के भीतर जो बातें हैं वो बातें विचार की दुनिया में आदमी के सिर में इस प्रकार घुस जाती हैं कि हजारों वर्ष का कूड़ा उसके दिमाग पर जमा रहता है। और जब कोई रचनाकार बड़ा आता है तो उस कूड़े के ढेर के बीच ही उसे शब्द खोजना है और समय बदला हुआ रहता है। उस बदले हुए समय के सत्य को, यथार्थ को, प्रेम को, करुणा को, अनुभूतियों को व्यक्त करने में अज्ञेय की कविताएं ज़्यादातर यह संघर्ष करती हुई कविताएं हैं। और इस मुक्तारत्न हिंदी साहित्य को परोसा वो महत्वपूर्ण है। मैं आरंभ में एक उनकी सुनहले शैवाल की बहुत प्रसिद्ध कविता सुनाना चाहता हूँ। जाहिर है प्रेम सारी दुनिया के कवियों का प्रिय विषय रहा है। उस प्रेम पर वो कविता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमने शिखरों पर प्यार किया, घाटियों में उसे याद करते रहे और तलहटियों में पछताया किए कि क्यों ऐसे जीवन बर्बाद किया। हमने शिखरों पर प्यार किया, घाटियों में उसे याद करते रहे और तलहटियों में पछताया किए कि क्यों ऐसे जीवन बर्बाद किया। पर एक दिन सहसा जब आ निकले सागर के किनारे तो ज्वार की पहली ही तरंग के सहारे पलक की झपक भर में पहचाना कि यह जो अपने को करता माना वही तो प्रमाद करते रहे। शिखर वही हैं, घाटियां भी वही हैं, तलहटियां नई बस्तियों से बस आई हैं। एक प्यार ही को नश्वर क्यों कहेंगे, क्योंकि हम नहीं रहेंगे। ये जो प्रेम में पश्चाताप उर्दू शायरी का लंबा इतिहास है, हिंदी साहित्य का एक लंबा इतिहास है। प्रेम को बिसूरने की, प्राय बेवफाई के गीत गाते हुए लोगों की कविताएं, लोगों की गजलें भरी पड़ी हैं। उसके बीच अज्ञेय ये कह रहे हैं कि ये जो अपने को करता माना वही तो प्रमाद करते रहे। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम हो जाता है। अगर हो गया है तो जिससे हुआ है वो किसी और से प्रेम करके आनंदित हो तो इसमें हर्ज ही क्या है। प्राय हमारी दुनिया का आदमी प्रेम नहीं करता है, वह मालिकियत करना चाहता है। जबकि प्रेमी का आदर्श स्वरूप यह है कि उसका जो प्रेमास्पद है जिस किसी के साथ आनंद की अनुभूति करे तो उस आनंद की अनुभूति में अपने को और अधिक आनंदित अनुभव कर सके। इसीलिए मुझे सूरदास याद पड़ते हैं जहाँ गोपियाँ कहती हैं कि तुम नीके रहो उन्हीं के रहो हे श्री कृष्ण,
तुम भले ही दूसरी गोपियों के फेर में हो, हमें छोड़ दिया है, लेकिन आप आनंदित हैं, अच्छे हैं, नीके हैं, तो उन्हीं के रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सुखद और मधुर अनुभूति होती है। अज्ञे इस धरातल के कवि हैं, इस ऊंचाई के कवि हैं। और ऐसी ऊंचाई का जो कवि होता है, जब जीवन को देखता है तो उसे बार बार अकेले में जाना पड़ता है। उनकी दूसरी कविता मुझे याद पड़ती है, भीड़ों में सहसा जब जिससे आंखें मिलती हैं, भीड़ों में जब भी जिससे भी आंखें मिलती हैं, सहसा वह दिख जाता है मानो अंगार सा अकेला, भगवान सा अकेला। ये जो अकेलेपन का वैभव है, जिसकी चर्चा अशोक वाजपेयी ने अपनी पुस्तक फिलहाल में की है, वह अकेलेपन का वैभव समाज से अलग नहीं है, क्योंकि समाज एक अमूर्त सत्ता है और उस अमूर्त सत्ता में मूर्त सत्ता जो है व्यक्तित्व की सत्ता है। अनेक प्रकार के लोगों से ही समाज बना है। इकाई से दहाई और सैकड़ा हजार बनता है, हजार से इकाई नहीं बनती है। इस बात की ओर अनदेखी करते हुए बहुत से प्रगतिशील आलोचकों ने उन्हें खारिज कर दिया। मसलन मजाक में ही सही, एक ज़माने में अपने समय के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने कह दिया था उनकी एक कविता को लेकर कि दुख सबको मांझता है, प्रसिद्ध कविता है वह। नामवर ने टिप्पणी कर दी कि दुख सब कुछ तो मांझता है, पर उसने अज्ञे को साफ कर दिया। अब ये तात्कालिक टिप्पणी है, यद्यपि बाद में नामवर जी ने इसकी भरपाई की और अज्ञे को बहुत सराहा भी है, लेकिन उस समय सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में या अपनी बाग्मिता को समाज में प्रगतिशीलों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए शायद उन्होंने टिप्पणी कर दी हो। ये आमतौर पर रचनाकारों आलोचकों के परम वक्तव्य नहीं होते हैं, वह समय के वक्तव्य होते हैं। अज्ञे की प्रसिद्धि प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए हिंदी साहित्य के पाठकों को कि प्रयोग नकेनवादियों ने भी किया, लेकिन नकेनवादियों का जो नयापन है वो निषेधात्मक है, उसमें सकारात्मक पक्ष बहुत कम है। अज्ञे के वहाँ जो प्रयोग है वो सकारात्मक है और वह परंपरा का उल्लेख करते हुए ही अपने नएपन को स्थापित करते हैं, क्योंकि भाषा भी एक परंपरा है। भाषा के बाहर जाने के लिए भी भाषा के भीतर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे मैं एक उनकी प्रसिद्ध कविता का उदाहरण देता हूँ जो सब लोग जानते हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभकी अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभकी अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं ऐसा कि मेरा प्यार उथला या कि सूना है, बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये ललाती सांझ नभकी अकेली तारिका या कुई, ये सारे शब्द जो हैं वो शब्द परंपरा के शब्द हैं और आमतौर पर कवियों ने क्यों ये वगैरह कहने से हो जाता है कि बहुत सारी बातें इसमें आप जोड़ कर देखिए, कालिदास से लेकर के आज तक। तो वो समय था जब नदियाँ थीं, कमल खिले होते थे। वो समय था जब पर्वतों से झरने देखने का अवसर था। अब तो प्रकृति के नाम पर फ्लैटों में आगे मालंच पर खिले हुए फूल हैं और पिकनिक की तरह से प्रकृति को लोग देखते हैं। तो कभी इस पिकनिक वाली दुनिया में अगर कोई प्रेमी है तो अपनी प्रेमिका को हरी घास कहे या बाजरे की कलंगी कहे, क्योंकि वही उसने देखा है, यथार्थ ही है। उस यथार्थ की ओर संकेत करता है
और अपने समय के प्यार की अभिव्यक्ति करता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जिसे दोष के रूप में बहुत से आलोचकों ने देखा। आगे मेरी समझ में एक ऐसे रचनाकार हैं जो रचनाकार से ज़्यादा आत्मबोध के कवि हैं। अपनी रचनाओं को उन्होंने अपने आत्मबोध का एक हथियार बनाया, एक उसे विधा के रूप में विकसित किया। उनकी गद्य की दुनिया में भी गहरे विचार विमर्श हैं, लेकिन कविताओं की दुनिया में वो बहुत सधे हुए कदमों से चलते हैं। और जब वह कोई बात कहते हैं तो प्रायः उन्होंने एक संग्रह का नाम ही रखा है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये सन्नाटा क्यों बुनते हैं? इसलिए सन्नाटा बुनते हैं कि हमारे ऊपर जो परंपरा का कूड़ा है, जो बोझ है, जो हमारी अभिव्यक्ति पर एक बहुत लंबी 5000 वर्षों की अच्छी बुरी धारणाएं हैं, उन धारणाओं के बीच से अपने समय के सत्य, अपने समय के प्यार, अपने समय की करुणा, अपने समय की संवेदनशीलता को उजागर करना है। समय उनसे नए पाठ की मांग कर रहा था और इस नए पाठ को पाने के लिए उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, जिसकी संपादकी में लिखा कि ये कवि सभी अपने अपने मत के हैं, ये कभी सहमत नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी लोकतांत्रिकता उनके मन में थी। वो कहते हैं कि मैंने 7 ऐसे कवियों का संपादन किया है जो सब एक दूसरे के विरोधी हैं। इतने विरोधी हैं कि कानन सहगल की आवाज़ सबको नहीं अच्छी लगती है, उस पर भी एक मत नहीं है। एक पर नहीं, एक दूसरे के कुत्ते पर भी भूखते हैं, लेकिन नहीं, ये जो विरोधी असहमति का लोकतांत्रिक मूल्य है, उसके आधार पर उन्होंने प्रभाकर माचवे को भी चुना और मुक्तिबोध को भी चुना। तो ये उनके दिमाग की बुनावट थी और इस बुनावट ने उनकी कविता के संसार को बहुत गहरी अनगूंज प्रदान की। उनको क्योंकि मैं उसको जानता हूँ नाम के संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक कविता पर मेरा ध्यान गया जिसमें वो कहते हैं लोग कि वे समाज के बारे में नहीं, वह व्यक्तित्व के कवि थे। लेकिन देखिए वो कहते क्या हैं कि क्षण अमोघ हैं, क्षण अमोघ है इतना मैंने पहले से जाना था, पर दान भी है अमोघ अनिवार्य, धर्म इसे मैं लोकालय में धीरे धीरे जान रहा हूँ। ये धीरे धीरे जानना हमारी परंपरा को एक तरह से पुनर्परिभाषित करना है, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। आगे जिस तरह बोलते थे, जिन लोगों ने उन्हें बोलते हुए सुना है, वो एक एक शब्द रुक रुक कर बोलते थे और कभी किसी उत्तेजना में नहीं आते थे, क्योंकि मानते थे कि जो उत्तेजना है वो केवल तात्कालिक कविता को व्यक्त करती है। यही कारण है कि 60वीं पीढ़ी की कविता समय के साथ 7वीं दशक में लगभग अपनी अर्थवत्ता खो दी। लेकिन जब नदी में जैसे बाढ़ आती है, वैसे ही सामाजिक उथल पुथल होती रहती है और क्रांतियाँ होती रहती हैं, आंदोलन होते रहते हैं, विचार विमर्श की उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना में कविता रची नहीं जाती है और इसीलिए वो भाव को केवल कविता का उपजीव्य नहीं मानते हैं। उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि सुनो कवि, भावनाएं नहीं हैं कविता, उन्हें जरा दबा रखो, भीतर गहरे तल में उन्हें खाद पानी पाने दो।
समय आने दो, उगेंगी उसमें से। ये इस आशय की कविता है। वो पूरी कविता मुझे याद नहीं है, पर संदर्भ यही है। बार बार कहते हैं मुझे आज तुम शब्द न दो, कल भी यही कहूँगा। ये जो शब्द है, ये जो बड़बोलापन है, ये जो नारा है, ये जो उत्तेजना है, ये जो क्रांति है, तथाकथित उस प्रकार की उत्तेजना, उस प्रकार के बड़बोलेपन, उस प्रकार की तथाकथित क्रांति के विरुद्ध वह शांति के कवि हैं। और आप जानते हैं, सारा समाज जानता है, दुनिया के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि शांति में ही कविता संभव है। अगर अशांति है तो क्षोभ कविता का मूल विषय नहीं हो सकता है। क्षोभ से साप निकला होगा जरूर, भले ही वो क्षोभ वाल्मीकि का क्षोभ रहा हो, क्रौंच वध के उपरांत साप के रूप में निकला। मां निशा प्रतिष्ठान तम अगम शाश्वती समा जत्ते क्रौंच मिथुनात् में एकम अवधि काम मोहितम। तुमने प्रेम करते हुए क्रौंच युग में से एक को निशाना बनाया, तुम्हें कभी भी कोई सम्मान की दृष्टि न दिखे। और उसके बाद, पर उस समय का क्षोभ था। वाल्मीकि रामायण क्षोभ से नहीं लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण तो करुणा से लिखा गया, शांति से लिखा गया। और भवभूति कहते हैं कि एको रसः करुण एव, एक ही रस है करुण भी। श्रृंगार उसके भीतर आ जाता है, जिसे रसराज कहा जाता है। तो अज्ञे की कविताएं, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, या पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, बहुत सारे संग्रह उनके हैं, क्योंकि मुझसे जानता हूँ। सारे संग्रहों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको काव्य खोजने की एक प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जी हाँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व को खोजने के लिए कहाँ नहीं गया हूँ। स्वयं उनके वक्तव्य हैं कि इस दुनिया को मैंने 3 बार मेखलित किया है, 3 बार सारी दुनिया घूमे, काव्य तत्व की खोज में ही घूमते रहे। यानी काव्य तत्व ही नहीं, मनुष्य की जो संवेदना है कहाँ कहाँ है, उस संवेदना की खोज में बराबर घूमते रहे। और संवेदना की खोजने में लगा हुआ व्यक्ति अन्वेषण का कवि कहलाता है। और जो अन्वेषण करता रहता है वो चुप रहता है, वो कम बोलता है, उसका मौन मुखर होता है, तब कविता बनती है। तो अज्ञे की कविताएं उनके गहरे मौन की अभिव्यक्तियां हैं। असाध्य वीणा में आखिर जिस वीणा को साधने की कोशिश में बड़े बड़े कलावंत हार गए थे, और जब राजा ने केश कंबली की गोद में लाकर वीणा को रख दिया, तो वीणा के साथ क्या व्यवहार करता है वह अज्ञे की कविताओं को पढ़ते समय भी वही व्यवहार करने की आवश्यकता है। वो केश कंबली वीणा को गोद में उठा लेता है, वीणा को छूता नहीं है, चुपचाप उसको उसके कान में, उसके तारों पर लगभग ऊँघने लगता है। लोग समझते हैं सो रहा है, नहीं, वो सुन रहा था इतिहास की उन धड़कनों को। उस वज्रबाण ने कैसे वीणा गढ़ी, किन तपस्याओं से गढ़ी, कहाँ क्या क्या परिस्थितियाँ प्राकृतिक थीं, कैसे मेघों की, कैसे उन वृक्ष, उस वृक्ष महान वृक्ष था जिसके डालों से हाथी अपना सुंड कंडुइत करने के लिए आते थे, और जिसकी जड़ें पाताल तक थीं। वो इशारा है कि हमारी सभ्यता के इस महावृक्ष के भीतर जो एक काव्य की वीणा, संगीत की वीणा प्राप्त की गई है, उस वीणा को बजाने के लिए हड़बड़ी की कविताएं नहीं होनी चाहिए। और तब जब वह लंबे समय के मौन के बाद राजा की सारी सभा अनुभव करती है, अरे प्रियंवद क्या सोता है,
क्या प्रियंवर सो रहा है? सहसा वह घनघना गई, उठी। वीणा के स्वर से निकले अनेक स्वर। रानी ने अलग अलग लोगों ने सुना। जिसकी जो भावना थी उस भावना के अनुरूप संगीत के स्वरों को लोगों ने सुना और अनुभव किया कि शायद उनकी जिज्ञासा, उनकी विपाशा को ये स्वर शांत कर रहे हैं। जो जहाँ था, जैसे रानी अगर रत्नहार पहनी थी तो उसको लगा, रानी को लगा ये रत्नहार आलोक वसंत सब अंधकार के कण हैं। रानी उस एक प्यार को साधेगी। जो बुभुक्षित था उसे बटलोई में खदखदाता हुआ अन्न सुनाई पड़ा। वीरों को तलवार की झंकार सुनाई पड़ी। जिस प्रकार राम जब धनुष यज्ञ में आते हैं तो जो कोमल स्त्रियां हैं उनको काम के रूप में देखती हैं, और जो पुरुष बैठे हैं वीर राजा वो उनको काल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। आगे कविता को उस जगह पर रखना चाहते हैं कि लोग अपने भीतर जो कमी है उस कमी को के बरक्स उसके बाद की जो परिणत होनी चाहिए, जो कमी नहीं होनी चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में समय को सुन सकें, समय की आवाज़ को सुन सकें, अपने हृदय की आवाज़ को सुन सकें, और जो कर्कश होती दुनिया है उस दुनिया में वह संगीत पा सकें। आगे ने महावृक्ष के नीचे बार बार कहा जाता है, खास तौर से हमारे प्रगतिशील आलोचक कहते हैं कि आगे की कविताओं में असाध्य वीणा है, या तमाम उनकी नदी के द्वीप हैं, या दूसरी तमाम कविताएं हैं। वो कविताएं मैं दीप अकेला, तो लगता ऐसा है कि वो व्यक्तित्व या अहंग के कवि हैं। वो बात नहीं है। उस अहंग के द्वारा ही उन्होंने उस अहंग का विसर्जन करने की बात करते हैं। ये दीप अकेला स्नेह भरा मदमत, इसे भी पंक्ति को दे दो। अपने अहंकार को समष्टि में विलीन भी करना चाहते हैं। पहले तो कुछ होना चाहिए जिसे आप विलीन करें ना, और उसको पाने के लिए आत्मशोध, भीतर विवेचन, गहरा मौन, चुप्पी चाहिए। और उस चुप्पी के बाद जो आत्मरस मिलता है, जब उस आत्मरस को समाज के लिए आस्वादनीय कोई रचनाकार बनाता है तो कविता महान बन जाती है। आगे ने ही किया है। तो तमाम आलोचक कहते हैं कि वो समाज निरपेक्ष होकर रहे, और यह उन पर आरोप है कि इस विषमता की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो प्रगतिशील आलोचक हैं खासतौर से कहते हैं कि विषमता की अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में नहीं है, जिस निराला में है, मुक्तिबोध में है। भूल जाते हैं कि उनकी 2-4 कविताएं हैं विषमता बोध को इतनी गहराई में अभिव्यक्त करती हैं कि 2-3-4 कविताएं सारे प्रगतिशील आंदोलन के सामने एक पर्वत की तरह से दिखाई पड़ती हैं। जैसे एक कविता में वो लिखते हैं कि वे अपने महलों में भूत से डरते हैं। अमीर आदमी लोग, ध्यान दीजिएगा, कि वे अपने महलों में भूत से डरते हैं। मैं अपने झोपड़े में डरता हूँ कि कब मरकर भूत बन जाऊँगा। वर्ग संघर्ष की कविता लिखने वाले या उसकी आलोचना करने वाले या उसकी तीमारदारी करने वाले और इसका शंखनाद करने वाले, लंबी लंबी कविताएं लिखने वाले, इन 4 पंक्तियों के भीतर अगर जाएं तो उन्हें लगेगा कि गरीब और अमीर के बीच जो एक तनाव है, जो गुस्सा है गरीबों के मन में, उस गुस्से की अभिव्यक्ति बड़ी शांत अवस्था में कैसे उन्होंने किया है। कि वे अपने महलों में भूतों से डरते हैं। मैं अपने झोपड़े में डर रहा हूँ कि कब मरकर भूत हो जाऊँगा। इसी प्रकार दूसरी कविता में एक जगह कहते हैं कि जयी होंगे राम, पराजित होंगे रावण। ये दुनिया का इतिहास जब से है, कोई राम जीतता है, कोई रावण पराजित होता है। लेकिन
इसमें जो लोग लड़ते हैं, जो पुल बनाएंगे इस युद्ध का, यानी जिसे आप कार्मिक या लेबर क्लास कहते हैं, वो इतिहास में बंदर कहे जाएंगे। जिस विडंबना की ओर उन्होंने संकेत किया। सेनाएं लड़ती हैं, राष्ट्राध्यक्ष जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन जो सिपाही कुछ तनख्वाह के लिए जान दे देता है, उस सिपाही की पीड़ा केवल कभी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हमारे मित्र विश्वनाथ तिवारी की एक अप्रकाशित रचना है जिसमें इसकी ओर संकेत करते हैं कि उस सेना का जो जवान है नहीं जानता है कि दूसरी तरफ की सेना के जवान की छाती में गोली क्यों मार रहा है। वो उसका कोई व्यक्तिगत बैरी नहीं है, ये राष्ट्रों का आपसी मामला है। लेकिन उस सेना वाले की मजबूरी देखिए कि उसे किसी दूसरे को व्यर्थ में गोली मारनी पड़ रही है। इस विडंबना की ओर कौन संकेत करेगा? क्या कोई राजनीति संकेत करेगी? क्या कोई राष्ट्रप्रेमी संकेत करेगा? क्या कोई जो प्रभु वर्ग का बुद्धिजीवी है उसकी ओर संकेत करेगा? संकेत यह उसका भी कर सकता है। आगे भी संकेत कर रहे हैं कि जो पुल बनाएंगे, जो सेतु निर्मित करते हैं, वे इतिहास में बंदर कहे जाते हैं। आज का जो समय है वो विकास की योजनाओं का समय है, पर इस विकास में नींव बनने वाले जो मजदूर हैं, उन मजदूरों की दशा पर कोई बुद्धिजीवी विचार नहीं करता है, और करता भी है तो जैसे लगता है दया कर रहा है, उनके साथ खड़ा नहीं है। ये विडंबना आज से नहीं, हजारों साल से है, वर्षों बरसों से है। आगे उसकी ओर इशारा करते हैं। आगे की कविताएं हमारे समय के पाठ को प्रस्तुत करती हैं, हमारे समय के प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं, हमारे समय के जो उच्चतर मूल्य हैं उन उच्चतर मूल्यों की ओर संकेत करती हैं। और उन पर आरोप लगता रहा है कि वे, जैसे शंकराचार्य पर आरोप लगा कि वो प्रच्छन्न बौद्ध थे, आगे पर भी बार बार आरोप लगता रहा है कि वह शून्य की तरफ, मौन की तरफ, वह नथिंगनेस की तरफ इशारा करते हैं। इसे नागार्जुन ने किया है। जस्ट बीइंग, सिर्फ होना। सिर्फ होना जिसने अपना जान लिया वही समाज के लिए भी कुछ कर सकता है, और लंबे समय तक के लिए कर सकता है। जो तात्कालिक रूप से होना जानता है, जो तात्कालिक रूप से शरीक है, वह जो शरीक है वह इस युद्ध को देख नहीं पाता है। इसीलिए टी.एस. इलियट ने कहा था कि जो भोक्ता है वह अपने भोक्तापन से थोड़ा जब अलग हटता, तटस्थ होता है, तभी वो रचना कर सकता है, श्रेष्ठ रचना कर सकता है। भोक्ता और तटस्थ रहने वाला जो है, इसके बीच दूरी है। रचनाकार की मजबूरी होती है कि वह अपने समय का भोक्ता भी होता है और अपने समय से तटस्थ होकर, उसे एसाइड होकर, अलग होकर के भी उस पर उसकी गहरी गूंज को सुनने की उसके अंदर मादा होती है। आगे में वो मादा थी। इसीलिए इमरजेंसी के दिनों में जब तमाम लोग बहुत बोल रहे थे तो उन्होंने नया प्रतीक में चुप की दहाड़ शीर्षक लिखा कि चुप्पी हमारी। सार्थ ने कहा था कि चुप रहना नहीं है, सिर्फ बोलने से इनकार कर देना है। ये बोलने से इनकार कर देने की जो प्रवृत्ति है अपने समय में चलती हुई धारा के प्रति, वह विरोध भी आगे में है, और उनके संपादकीय में, उनकी कविताओं में ये विरोध जगह जगह दर्ज दिखाई पड़ता है। जिन लोगों ने आगे की कविताओं को हरी घास पर क्षण भर, या सुनहले शैवाल, या बावरा हेरी, या महावृक्ष के नीचे, या पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, या दूसरे तमाम संग्रह हैं, उन संग्रहों को नहीं पढ़ा है। वे बिना पढ़े आगे पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। जैसे मैं समाज में सुनता रहता हूँ कि वेदों में भी लिखा है, वेदों में वो भी लिखा है। मैंने एक आदमी से पूछा, अरे भाई वेदों में क्या लिखा है, कभी पढ़े हो? तो वो कहता कि नहीं वेद में सब है। हमने कहा भाई वेद में सब नहीं है,
वेद में है, लेकिन सब नहीं है जैसा दावा किया जा रहा है। हमारे पुराण में सब नहीं है जो दावा किया जा रहा है। ये जो एक अपढ़ समाज बन रहा है पूरी दुनिया में, जो व्हाट्सएप समाज है, जो जिन्होंने कभी अनुशीलन अन्वेषण नहीं किया, जिन्होंने खोज नहीं की, वे लोग वक्तव्य दिया करते हैं। और अज्ञेय पर भी ज़्यादातर लोग इसी प्रकार वक्तव्य देते रहते हैं, बिना उनके रचना संसार में गहनता से उतरे। क्योंकि अज्ञेय को पढ़ने के लिए विराम लगाना पड़ता है अपने मन पर। जैसे अज्ञेय अपने गद्य में बार बार जगह जगह विराम लगाते हैं, कोलन लगाते हैं, फिर लौट करके कुछ कहते हैं, फिर बीच में टिप्पणी करते हैं, फिर कोष्ठक में कुछ कहते हैं। वैसे उनकी कविताएं भी अपने रचना धर्म में, अपने व्यक्ति धर्म में बार बार अपने से, अपने शब्दों से सवाल करती हैं। और वे सोचती हुई कविताएं हैं। जैसे लगता है कविताएं वे ही नहीं सोच रहे हैं, उनकी भाषा भी सोच रही है। ये भाषा का जो चिंतन है, कविता भाषा का जो चिंतन है, अगर किसी एक हिंदी के कवि में प्राप्त है तो अज्ञेय के काव्य में प्राप्त है। आप किसी भी कविता को उठाकर देख लीजिए, आप देखेंगे कि भाषा उनकी सोचती हुई भाषा है। उनका बहुत सारा साहित्य बिना पढ़ा या छोड़ दिया जाता है। और वो एक प्रकार का हमारे समय का लोगों का एक बना बनाया समझिए संदर्भ है। कभी नामवर जी ने कह दिया था कि अज्ञेय उस चिंपांजी की तरह से हैं जो चुप रहते हैं और केवल एक आकर्षण के केंद्र हैं। उनका व्यक्तित्व भी, वेशभूषा भी और कम बोलने की प्रकृति भी, प्राय अकेले रहने की प्रवृत्ति भी उनकी थी, जिसके नाते उसके समय में भी उनके बाद भी बहुत से लोग उनसे नाराज रहते थे और आज भी नाराज ही हैं। लेकिन जब अज्ञेय की कविताओं का आज के समय में कोई गहराई से पाठ करेगा तो अज्ञेय कितनी खोज में लगे हुए थे। वह उस मनुष्य की खोज में लगे थे जो मनुष्य देवताओं और दानों, दो प्रवृत्तियां हैं, के बीच का मध्य का है। इसीलिए उन्होंने अपने एक निबंध में कहा कि जापानी भाषा में एक शब्द है मनुष्य के लिए जिसका अर्थ होता है मध्यवर्ती। गालिब का एक शेर है, मन अच्छा हुआ बुरा न हुआ, आदमी अच्छे बुरे के बीच में है। वो अच्छा भी है बुरा भी है, इसके बीच एक संतुलन है, वही संतुलन मनुष्य है। वो जो संतुलन है, वो जो अच्छा बुरा के बीच है, जो भक्ति अभक्ति के बीच है, जो धर्म अधर्म के बीच है, जो द्वंद्व है, जो विरोधाभास है, वो विरोधाभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है और उनके शब्द भी इस विरोधाभास को झेलते हैं। इसीलिए उनकी कविताएं सहज संवेद्य नहीं हैं। बहुत सी कविताएं हैं जिनको बैठ करके पढ़िए तो लगता है कि अर्थ खोजना पड़ रहा है, क्योंकि वो स्वयं खोजते रहे अपनी अभिव्यक्ति के लिए। वो मिलते हैं मुझे शब्द आग में नहाए हुए, उनकी कविता में आता है। आग में नहाए हुए शब्दों को खोजना, जैसे केदार कहते हैं कि धूल से उठाता हूँ शब्द और पाता हूँ अरे गुलाब। वो तो धूल से उठा लिया उन्होंने, वो संजोग से गुलाब निकल गया। लेकिन अज्ञेय धूल से नहीं, आकाश से शब्द उठाते हैं और वो शब्द चाहे दुनिया के लिए धूल दिखे चाहे फूल दिखे, पर उसे सत्य दिखना चाहिए, ये उनकी कोशिश रहती है। इस ऐसे सत्यान्वेषी, ऐसे अन्वेषी और इस प्रकार के नए निर्माण के राही जिसने प्रयोगवाद की नींव डाली, जिस पर सारी नई कविता का महल खड़ा है, उसको याद करना, उसकी कविताओं को पढ़ना और अपने समय में उसका पाठ करना, उसमें अर्थ देखना और ये देखना कि एक आदमी ने कितनी कोशिश की है
हजारों वर्ष की सभ्यता के बीच जो काव्य की भाषा है, उस काव्य की भाषा को अपने समय की भाषा बनाने की कोशिश में जो उनकी जद्दोजहद है, जो उनकी मौन यात्रा है, जो उनकी चुप्पी है, जो उनकी संवेदना है, जो उनका संघर्ष है, वो मुक्तिबोध के सामाजिक संघर्ष से कम नहीं है। मुक्तिबोध भी आत्मचेता कवि हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो खूंटे से बंध गए, एक प्रकार की विचारधारा से बंध गए। और जैसे ही आप किसी विचारधारा से बंधते हैं वैसे ही कंडीशन्ड कवि हो जाते हैं। इसलिए मुक्तिबोध की कुछ ही कविताओं को लोग कोट कर पाते हैं, क्योंकि जो आसान है और जो उनका संघर्ष, अब वो संघर्ष जो जिस दिशा में वो ले जाते हैं वो एक दिशा तय है, पर अज्ञेय की दिशा तय नहीं है। और यह जो आपके लिए वो छोड़ जाते हैं कि आप चाहता हूँ, मैं फिर से उस कविता का कहना चाहता हूँ जिसमें उनका कथ्य निहित है, जी हाँ मैं आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, चाहता हूँ कि उसे एक एक शब्द आप सराहते हुए पढ़ें, पर मूर्ति जैसी इच्छा हो वैसी गढ़ें, मेरी इच्छा के अनुरूप न गढ़ें। मैं जो कह रहा हूँ वह ऐसा, मैं चट्टान गुरु नहीं हूँ कविता का, मैं आकाश गुरु हूँ कविता का। जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक पर्वत गुरु होते हैं जो शिष्य के माथे पर सवार रहते हैं, और एक आकाश गुरु होता है जो शिष्य को छोड़ता है मुक्त आकाश में जाने के लिए। वो केवल विरह की चिंगी में लेता है, सुलगाने का काम शिष्य का रहता है। तो ऐसी जो कविता है अज्ञेय की, वो कविताएं हमारे समय को आलोकित करने वाली कविताएं हैं। और एक उनकी कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है कि वो क्या हैं, मनुष्य क्या है, कोई जीव क्या है। कहते हैं कि सांस का पिंजरा हूँ, सांस का पिंजरा हूँ, जरा से बंधा मरण को दे दिया गया हूँ। सांस का पिंजरा हूँ, जरा से बंधा मरण को दे दिया गया हूँ। पर एक प्यार ही है ना जिससे मैं मुक्त 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 किया गया हूँ। आप कभी ध्यान दीजिए कि जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तो समय रुक जाता है। आप गहरे प्रेम में हों, गहरी करुणा में हों, गहरी संवेदना में हों, गहरे किसी के साथ हों, तो आपके लिए काल समय रुक जाता है। ये जो समय को भी चुनौती देने, काल का अतिक्रमण करने की जो कवि की प्यार और संवेदना की प्रकृति है, उसकी ओर इशारा करते हैं। और उनके मन में जो समष्टि है, उस समष्टि को लेकर के जो उन पर आरोप लगते हैं कि वो व्यष्टि के कवि हैं, उसकी ओर उसका उत्तर देते हैं, एक मैं ही नहीं हूँ, अस्त इससे बढ़कर दूसरी नहीं है। और ये बार बार कहते हैं कि मेरे सामने जो शब्द अर्थ आते हैं, शब्द आता है, शब्द के पक्षी उड़ते हैं और 5000 वर्ष के शब्द आते हैं। पूरी परंपरा किसी न किसी गंध में भी हर रचनाकार के मन में रहती है। वो गंध में जो शब्द हैं कविता के लिए, जो पक्षी हैं कविता के लिए, उन पक्षियों की उड़ान बड़ी होती है। उसको पकड़ते हुए अपने समय की धरती पर उतारते हुए एक प्रकार का एक द्वैत पैदा होता है, क्योंकि दोबारा किसी उसी नदी में कोई स्नान नहीं करता है। कल जो था वो बीत गया, कल जो आप थे वो आज नहीं है, आज मैं जो हूँ कल नहीं रहूँगा। हर पल जीवन नूतन से नूतन होता चला जा रहा है। इस नूतनता को निरंतर पकड़ने की चेष्टा करना क्षणवादी होने का इसीलिए आरोप लगाया जाता है उन्हें, क्योंकि हर क्षण बदलता रहता है और हर क्षण में हमारी जो ऐन्द्रिक हमारा बोध है, हमारी जो चेतना है, वो चेतना किसी न किसी रूप में नया अर्थ पाती रहती है। और इसीलिए इस बात को, एक तरफ वो क्षण के कवि हैं, एक प्रकार के क्षणजीवी कवि हैं,
लेकिन उन्हीं क्षणों से ही काल बना है और वो काल निरंतर बदल रहा है। उस बदलाहट के भी कवि हैं। और ऐसे में जो एक तरफ एक पूरे समाज की भाषा सुन रहा है, एक तरफ अपने भीतर की भाषा सुन रहा है, एक तरफ वो अकेला है, एक तरफ दूसरे के साथ है, दुनिया के साथ है, रेला ठेला के साथ है, ऐसे में एक चुप कवि जब यह कहता है एक तुम ही नहीं हो, अस्त इससे बढ़कर दूसरी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वार्थवादी कवि नहीं है जो कहता है कि अदर इज हेल, दूसरा नरक है। दूसरा नरक उसने कहा था एक दूसरे अर्थ में, लेकिन उसके विरोधियों ने उसको इस रूप में ले लिया कि जैसे पूरे समाज को नरक मानते हैं, अपने को ही केवल महान मानते हैं। ऐसी बात नहीं। जब आप दूसरे को नरक मानेंगे, अर्थात अपने को पहले देखेंगे, अपनी आँख से देखेंगे दुनिया को, अपनी आँख से फूल देखेंगे, अपनी आँख से नदी देखेंगे, अपनी आँख से पर्वत देखेंगे, अपनी आँख से समुद्र देखेंगे, अपनी आँख से स्त्री देखेंगे, अपनी आँख से पुरुष देखेंगे, अपनी आँख से राजनीति देखेंगे, अपनी स्वतंत्र आँख से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर जो कविता बनती है वो कविता आपकी कविता होती है। वो बासी कविता नहीं होती है, उधार की कविता नहीं होती है, वो परंपरा की राग में राग मिलाती हुई कविता नहीं होती है। आगे की रचनाएं, कविताएं किसी भी चलती हुई काव्य राग में राग मिलाने की कविताएं नहीं हैं, वो हट कर हैं, वो दीप की तरह से अलग हैं, स्वतंत्र हैं। और इस स्वाधीनता को अर्थात अपने आत्मबोध को जीवन भर अपने साहित्य में उन्होंने एक थाती के रूप में सजोया और उस थाती से उन्होंने एक बृहत काव्य संसार का निर्माण किया, एक बृहत गद्य संसार का निर्माण किया जो आज पाठ की अपेक्षा रखता है। और यह कह देने से वो व्यक्तिवादी कवि हैं और समाजवादी है, दुनियावादी है, उनको नकारना बड़ी भूल होगी। और मैं तमाम हिंदी के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि बिना पढ़े कम से कम अज्ञेय के बारे में जो राय है वो राय व्यक्त न करें और समझ करके एक समझदार कवि को पढ़ें। इन शब्दों के साथ अज्ञेय की कविताई विषय को मैं विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप उनकी कविताओं को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई जिज्ञासा हो और किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। कितनी नावों में कितनी बार पर कुछ बोलने के लिए शिप्रा ने कहा है, बोल गए। कितनी नावों में कितनी बार और कुछ नहीं है। ये शिप्रा जी ये जो मुहावरा है नाव और सागर, आप तो जानती हैं कि हमारी परंपरा की भाषा है। हम इस भव सागर में अनेक शरीर लेकर के कई बार जन्मे और फिर कई बार दूसरी नाव बदलते रहे हैं। नावें बदलती रहती हैं, सागर वही जीवन का रहता है, भव सागर वही रहता है। तो और ये केवल किसी जन्म और मृत्यु के बीच नहीं होता है, हर पल हर दिन हम अपनी नाव बदलते रहते हैं। गहराई से सोचिएगा तो आपको लगेगा कितनी बार कितनी नावों में हम बैठते हैं और कितनी बार कितनी चेष्टाओं से अपने जीवन के सागर को पार करना चाहते हैं, कुछ सार्थक होना चाहते हैं। और तब आपको ये इस कविता के पीछे जो प्रतिध्वनि है, जो गहरी पर गूंज है, वो गूंज सुनाई पड़ेगी। हमारे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कविता वह नहीं है जो अर्थ देती है, कविता वह महान है जो हमारे बीच गूंज पैदा करती है। ऐसी संवेदनात्मक रागात्मक गूंज जो वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों तक हमारे भीतर हांट करती है। पश्चिमी आलोचना की भाषा में कहें दी हांटिंग पोएम, अज्ञेय की कविताएं हांटिंग है। और यह नाव जो है प्रतीक है। इस नाव को जीवन के नौका या व्यक्तित्व के नौका के परिवर्तनशील स्वरूप के अर्थ में देखते हुए आप इस कविता का पाठ करें तो शायद आपको अर्थ मिलेगा। और किसी का प्रश्न?
किसी का कोई प्रश्न आया उसमें? जीवन में नावें बदलती रहती हैं, सागर वही रहता। वाह गुरु जी, नाव बदलती रहती, सागर वही रहता। कितनी नाव में कितनी बार। अगर किसी को कोई बात पूछनी होगी तो मेरे मोबाइल नंबर पे। हाँ, अब इसको विराम देता हूँ। आपको कोई जिज्ञासा होगी तो मेरे मोबाइल पर फ़ोन कर लीजिएगा, मैं यथामति उसका समाधान करने की चेष्टा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।